भानगढ़ किले की डरावनी कहानियां। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। भानगढ़ का किला राजस्थान के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। इस किले को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं और कई लोगों ने यहां रहस्यमयी घटनाएं महसूस की हैं। तक कि सरकार ने भी सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। नीचे भानगढ़ किले से जुड़ी 4 सबसे डरावनी कहानियां दी गई हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि उन लोगों के अनुभव हैं जो इस किले में गए थे। 1. अनजान दरवाजा, जो एक बार खुला फिर कभी बंद नहीं हुआ। भानगढ़ किले में एक गुप्त दरवाजा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह दरवाजा महल के पिछले हिस्से में है और यह कहा जाता है कि जो भी इसे खोलने की कोशिश करता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। राजकुमार अर्जुन का रहस्य कई साल पहले एक बहादुर राजकुमार अर्जुन सिंह ने भानगढ़ के रहस्यों को जानने की ठानी। जब उसने इस दरवाजे के बारे में सुना तो वह इसे खोलने के लिए बेचैन हो गया। किले के एक बूढ़े पुजारी ने उसे चेतावनी दी, यह दरवाजा उन आत्माओं का द्वार है जो इस किले में श्राप के कारण कैद हैं। इसे मत खोलो वरना तुम कभी लौटकर नहीं आओगे। लेकिन अर्जुन सिंह ने किसी की नहीं सुनी। एक रात वह अपने 4 दोस्तों के साथ उस दरवाजे के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज काली आंधी निकली और पूरा किला हिलने लगा। अर्जुन और उसके साथी चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाजें अचानक ही शांत हो गईं। अगली सुबह जब गांव वालों ने वहां जाकर देखा तो दरवाजा फिर से बंद था, लेकिन अर्जुन सिंह और उसके दोस्त कहीं नहीं थे। उनका कभी कोई पता नहीं चला। आज भी जब कोई उस दरवाजे के पास जाता है तो उसे रात में रहस्यमयी आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने महसूस किया कि कोई छिपकर उन्हें देख रहा है, लेकिन जब वे पीछे मुड़ते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता। 2. शापित संगीतकार, जो आज भी बांसुरी बजाता है। भानगढ़ के राजा को संगीत बहुत पसंद था। उन्होंने एक प्रसिद्ध संगीतकार रघुनाथ भट्ट को अपने दरबार में बुलाया, जो बांसुरी बजाने में माहिर थे। एक दिन जब राजा ने सुना कि उसकी बेटी राजकुमारी रत्नावती इस संगीतकार की धुनों से मोहित हो गई है, तो उसे गुस्सा आ गया। राजा ने आदेश दिया कि संगीतकार को मौत की सजा दी जाए। मरते समय रघुनाथ भट्ट ने श्राप दिया, जब तक मेरी आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा यह किला कभी खुशहाल नहीं रहेगा, और जब भी कोई इस किले में संगीत बजाएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटक जाएगी। कई वर्षों बाद कुछ जिज्ञासु पर्यटकों ने किले के अंदर एक रात बिताने का फैसला किया। उनमें से एक ने अपनी बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगा। जैसे ही बांसुरी की धुन हवा में गूंजी, पूरे किले में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। कुछ ही मिनटों में उन्हें लगा कि कोई उनके चारों ओर घूम रहा है। अचानक बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति ने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गया। जब उसके दोस्त उसे उठाने लगे तो उसकी नाक और कान से खून बह रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह अगले दिन ही अचानक मर गया। आज भी अगर कोई रात में इस किले में संगीत बजाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ भयानक जरूर होता है। तीसरी रानी की आत्मा, जो हर पूर्णिमा की रात को आती है। कहते हैं कि भानगढ़ किले के राजा की एक रानी थी जिसका नाम मृगनयनी था। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन वह एक रहस्यमयी और जादुई शक्तियों वाली महिला थी। रानी को अमर होने का जुनून था और वह गुप्त रूप से तांत्रिकों के साथ अनुष्ठान करती थी। एक दिन राजा को इस बारे में पता चला और उसने गुस्से में रानी को कैद करवा दिया। रानी ने आखिरी बार राजा को श्राप दिया, जब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी इस किले में कोई सुख शांति नहीं होगी, और हर पूर्णिमा की रात मैं इस किले में लौटूंगी। लोगों का कहना है कि आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है तो किले के महल में एक नीली रोशनी चमकती है। कई लोगों ने वहां एक महिला की परछाई को घूमते हुए देखा है। कुछ साहसी लोग जिन्होंने पूर्णिमा की रात किले में रात बिताने की कोशिश की, या तो पागल हो गए या फिर हमेशा के लिए लापता हो गए। 4. भूखी आत्माएं, जो रात में खाना मांगती हैं। कुछ साल पहले 3 दोस्तों ने हिम्मत दिखाते हुए भानगढ़ में रात बिताने की योजना बनाई।
वे वहां जाकर बैठ गए और अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगे। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पास बैठा है। अचानक उनके सामने रखी थाली हवा में उठ गई और दूर जाकर गिर पड़ी। डर के मारे वे तीनों वहां से भागे, लेकिन जब वे किले से बाहर निकले तो उन्हें पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाजें सुनाई दीं। जब वे गांव वालों से मिले तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, तुम बच गए क्योंकि तुम भाग गए, लेकिन अगली बार वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसके कुछ ही दिनों बाद तीनों को भारी बुखार आ गया और वे कुछ ही हफ्तों में मर गए। कई लोगों का कहना है कि अगर आप रात में वहां खाना खाने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई अदृश्य शक्ति जबरदस्ती वहां से बाहर कर देगी। निष्कर्ष, क्या आप भानगढ़ जाने की हिम्मत करेंगे? भानगढ़ किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। जो लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं वे या तो लापता हो जाते हैं, भूतिया घटनाओं का शिकार हो जाते हैं या फिर मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो क्या आप भानगढ़ किले में रात बिताने की हिम्मत करेंगे?